प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे हिरणाक्ष वध की कथा। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरव को काशी नगरी का रक्षक बनाया। वे वहां तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार वे मंदराचल पर्वत पर भी पार्वती के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार का राज हो गया। एक विकराल मुख वाला, जटाधारी, सांवले रंग का, विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, यह तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरणाक्ष नाम का दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरणाक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्यकश्यप के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, मैं पुत्रहीन हूँ। शिव जी ने उससे कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है, तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिव जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरणाक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष, किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप 12 रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब 12 ने अपनी विकराल दानों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरणाक्ष का सिर काटकर अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पाताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की।